कोशिश ये करनी है कि ये जो एलिमेंट है हम में सबसे कम रहे। थोड़ा बहुत तो चाहिए, गुस्सा तो आता ही है। थोड़े फ्रेंड भी रहें, थोड़े लीडर भी रहें। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, किस एटमॉस्फेयर में आप फ्रेंड बन जाते हैं, किस एटमॉस्फेयर में आप लीडर बन जाते हैं। नमस्कार। आप लोग जब एक कमरे में बैठे होते हैं, कोई आता है, आपके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। जब वो जाता है, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। एक दूसरा सिनेरियो है, आप लोग कमरे में बैठे हैं, कोई आया, आप सब डर गए, चुप हो गए, कुछ नहीं कह रहे हैं। हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, और यही डिसाइड करेंगे आज के 2x2 में कि आप वो कैसे हैं। आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, आप एक टीम बना सकते हैं। अच्छी कंपनियों के लीडर्स कैसे होते हैं जिस कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि हर कंपनी का जो लीडर है वो टीम कैसी बनाता है, लोगों को कैसे हायर करता है, बिकॉज वही अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी भी कैसा अच्छा करेगी या वो इंसान क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका 2x2 देखते हैं। एक्स एक्सिस है, आप या कोई भी इंसान जब एक कमरे में घुसता है, जो लोग उस कमरे में हैं उनके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, या आमतौर पे वो डर जाते हैं या चुप हो जाते हैं। वाई एक्सिस है, जब आप या वो इंसान कमरा छोड़ता है, व्हेन ही लीव्स द रूम, आपके बारे में गॉसिप होती है या आपके बारे में प्रेज होती है। आमतौर पे थोड़ा बहुत सब कुछ होता है, लोग मजाक भी करते हैं, लोग गॉसिप भी करते हैं, लेकिन बड़ाई भी करते हैं। सबसे पहला है, एक इंसान रूम में घुसा, सब चुप हो गए, डर गए। जैसे ही उसने रूम छोड़ा, लोग उसके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। टिपिकली ये टायरेंट्स या तानाशाही वाले जो लोग होते हैं वैसे लीडर्स होते हैं। मैं इनको टिपिकली टायरेंट बोलता हूं, या टिपिकली ये एंग्री पर्सनालिटी या ग्रम्पी पर्सनालिटीज होते हैं टिपिकली। फिर है कि कोई आया रूम में, आप में एकदम हंसी की लहर दौड़ गई। जैसे ही उसने रूम छोड़ा, आपने उसके बारे में कुछ गॉसिप करना शुरू कर दिया, कुछ बात बनाना शुरू कर दिया। आमतौर पे आपके दोस्त होते हैं। तीसरा है वो इंसान जो आपको आमतौर पे यू फियर दैट पर्सन अ लॉट, कि जब वो आए, चुप हो गए, पूरी टीम चुप हो गई। आप अगर वैसे इंसान हैं, आप रूम एंटर करते हैं, सब चुप हो जाते हैं, कोई स्माइल नहीं, कुछ नहीं, साइलेंस। लेकिन जब वो इंसान रूम छोड़ता है, उसके बारे में गॉसिप नहीं करते हैं लोग, आमतौर पे प्रेज करते हैं, किसी ने को अच्छा किया है। यूजुअली ये वर्दी वाले लोग होते हैं, दे हैव अ हाई रैंक इन सोसाइटी, कुड बी पुलिस, कुड बी मिलिट्री, और सर्टन टाइप ऑफ लीडर्स। आई विल जस्ट से फॉर सिंप्लिसिटी, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज यूनिफॉर्म या हाईली डिसिप्लिन्ड पीपल। फाइनली ये वो लोग हैं जो रूम में जब वो आते हैं, आप भी वैसे हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो रूम में आए, एकदम मुस्कान, सब खुश हो गए, पूरा ऑक्सीटोसिन स्प्रेड हो रहा है। ऐसा इंसान आता है, और वो जब जाता है तो उसके बारे में सब बड़ाई करते हैं। ये होते हैं इंस्पिरेशनल लीडर्स। यही है जो अच्छी कंपनियां बनाते हैं, अच्छी टीम्स बनाते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनाते हैं, अच्छे कोचेज होते हैं और कमाल करते हैं। हर इंसान में थोड़ा बहुत ये रहता है। कभी हम भी गुस्सा होते हैं, थोड़ा बहुत ये भी हम में आता है। हम भी दोस्त होते हैं, हम भी लीड कर सकते हैं, हम भी डिसिप्लिन होते हैं। कोशिश ये करनी है कि ये जो एलिमेंट है हम में सबसे कम रहे। थोड़ा बहुत तो चाहिए, गुस्सा तो आता ही है। थोड़े फ्रेंड भी रहें, थोड़े लीडर भी रहें। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, किस एटमॉस्फेयर में आप फ्रेंड बन जाते हैं, किस एटमॉस्फेयर में आप लीडर बन जाते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है, और आज की जैसी स्टार्टअप्स बन रही हैं, आज की जैसी इन्वेस्टिंग हो रही है, आज की ऐसी कंपनीज बन रही हैं, आप टायरेंट होके बड़ी कंपनी अब नहीं बना सकते। आपने सुना होगा स्टीव जॉब्स, उनकी लीडरशिप स्टाइल ऐसी थी। लोग उनसे बहुत डरते थे, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। सो ही वाज समवेयर इन दिस। बट आई डोंट थिंक आज की कंपनियों में ये स्टाइल चलती है, क्योंकि एक सोशल मीडिया है, यंग जनरेशन जो है वो इंस्पायर्ड होना चाहता है, हंसते खेलते काम करना चाहता है, प्यार मोहब्बत से काम करना चाहता है। डर से काम करवाना आज के दिन इम्पॉसिबल हो गया है।
तो आज की जो लीडरशिप रिक्वायरमेंट है, जो मुझे लगता है, इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ दीज, बट दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन हैज़ टू बी वेरी वेरी हाई, कि लोग, अगर आप जा रहे हैं रूम में, लोग हंसे, खुश रहें, उनमें कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन बिल्कुल ना आए, बिकॉज ये जो स्टाइल है, ये कॉर्टिजोल वाली स्टाइल है, ये जो स्टाइल लीड करने वाली है, ये ऑक्सीटोसिन वाली स्टाइल है, जो केमिकल लोचा में मैंने डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, ये तो स्टीव जॉब्स की लीडरशिप स्टाइल है, एप्पल बड़ी कंपनी बनी है, लेकिन जो मेरी प्रेफरेबल लीडरशिप स्टाइल है, आपने JRD टाटा के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत किताबें पढ़ी होंगी, वो इस तरह के लीडर थे, एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग, सबको साथ लेके चलना। वो जब रूम में आते थे, सबकी मुस्कुराहट आ जाती थी कि इतने इंस्पिरेशनल हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, इतने अच्छे लोगों की टीम बनाते थे। तो अगर आप उनके टीम मेंबर्स की कहानियां भी पढ़ेंगे, जिस तरह का रिस्पेक्ट उनको था, जितना खुश होते थे कि उनके साथ काम करने मिलेगा, वैसी लीडरशिप स्टाइल 21st सेंचुरी की लीडरशिप स्टाइल है, जो है JRD टाटा लीडरशिप स्टाइल, नॉट स्टीव जॉब्स लीडरशिप स्टाइल, जो तानाशाही, गुस्सा, डर, वैसी नहीं चलेगी। JRD की स्टाइल चाहिए, जहाँ थोड़े कभी आपके वो दोस्त हैं, कभी आपको थोड़ा बहुत वो डांटते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके शरीर में, उनके प्रेजेंस में ऑक्सीटोसिन रहता है, आप खुश रहते हैं, आप सेफ फील करते हैं कि अगर मैं JRD के साथ काम कर रहा हूँ, टाटा ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ, कंपनी मेरा ख्याल रखेगी, मैं खुश रहूँगा। और उनका एक मिशन भी है कि अस्पताल भी खोलते हैं, स्कूल भी खोलते हैं, साथ काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, और अपना जो वेल्थ है ना, सिर्फ अपने पास नहीं रखते हैं, पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। वो है JRD स्टाइल, वो है ये वाली स्टाइल, स्माइल, लीडरशिप, रिस्पेक्ट, ऑक्सीटोसिन। तो बस यही है, आई विल प्रेफर लीडर्स हु मेक मी स्माइल, हु इंस्पायर मी। उनके बारे में मैं थोड़ा गॉसिप तो करूँगा, लेकिन उनके बारे में प्रेज ज़्यादा करूँगा। अगर उनके मैं 10 सेंटेंस बोलूँगा, उसमें 2 मजाक वाले होंगे, 2 गॉसिप वाले होंगे, लेकिन 7 से 8 ऐसे होंगे कि सर ने ये कहा था, उसने ये कहा था, उनका ये अचीवमेंट है, थोड़ा बहुत मजाक होगा। बट स्माइल, love and respect are much more powerful than fear. Leaders have to inspire, leaders have to make you smile, leaders have to make you respect, and leaders have to make you believe कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं।